जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिब स्मार्ट स्टडी IQ GK पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत सरकार की बहुउद्देशीय पंचवर्षीय योजनाएं, जिसे हम 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यकीन मानिए, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैंने इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश की आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। भारत ने रूस से पंचवर्षीय योजना को अपनाया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में की थी। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग के बारे में बता देते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। दोस्तों, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी 1951 से लेकर 2017 तक। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली। पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब चली थी? 1951 से 1956 तक। दूसरी चली थी 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1961 से 1966 तक। उसके बाद दोस्तों पहली योजना अवकाश आया। किसी कारणवश, यानी भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इस योजना को 3 साल के लिए रोकना पड़ा। उस समय योजना अवकाश को लाया गया। तो पहली योजना अवकाश जो है कब चली? 1966 से 1969 तक। ये जो है एक वार्षिक योजना थी। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? 1969 में 1974 तक चली। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली। फिर दूसरा योजना अवकाश आया जो 1969 से 1980 तक रहा। उसके बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना चली जो 1980 से 1985 तक चली। फिर सातवीं आई, 7वीं 1985 से 1990 चली। फिर उसके बाद तीसरा योजना अवकाश आया जो 1990 से 1992 तक चला। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। फ्रेंड्स, उसके बाद आया योजना अवकाश। योजना अवकाश के बारे में जान लीजिए। पहला योजना अवकाश जो था 1966 से 1969 तक चला। दूसरा योजना अवकाश 1979 से 1980 तक चला। फिर तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 तक चला। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला योजना अवकाश कब से कब तक चला, तो आपका सही उत्तर होगा 1966 से 1969 तक। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी सभी में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना के डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 1, पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर होगा ए, 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। स्टार मार्क कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपका सही उत्तर है सी, हैरोड-डोमार मॉडल। हैरोड-डोमार मॉडल पर जो है पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर होगा कृषि विकास। कृषि विकास जो था पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? आपका सही उत्तर होगा ए, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से 21 मार्च 1956 तक चली थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रही थी तथा इस योजना का लक्षित विकास दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर जो है ना 3.2% थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में कुल 11% की वृद्धि हुई थी। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई थी तथा इस मद में मात्र 6% राशि ही खर्च की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य ये भी था, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नालंदा परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, भाखड़ा नालंदा परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा ब्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई थी? तो आपका सही उत्तर होगा पहली पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है ए, 1956 से 1961 तक। स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपका सही उत्तर है ए, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पे दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर है बी, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि करने का लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। लक्षित विकास दर जो है 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो थी अपेक्षा से थोड़ा कम थी, 4.27%। इसमें जो है भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई थी। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। दोस्तों, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है डी, 1961 से 1966। स्टार मार्क कर लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर है सी, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग विकास। आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग विकास जो है था तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? आपका सही उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जमीनी स्तर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? आपका सही उत्तर है सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है जमीनी स्तर पर पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? आपका सही उत्तर है सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा वर्षा नहीं होने के कारण अभूतपूर्व सूखा था।
1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, 1966 में सूखा पड़ा था, जिसके कारण ये पंचवर्षीय योजना असफल हुआ। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? आपका सही उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की विकास दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रति वर्ष की विकास दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। पहला योजना अवकाश। पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है डी 1966 से 1969। 1966 से 1969 तक जो है पहली योजना अवकाश की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? आपका सही उत्तर है 3 वर्ष। 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी जब तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। पहली योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश की अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक युद्ध, लगातार 2 साल सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा संसाधनों की कमी रही। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है ए 1969 से 1974 तक। स्टार मार्क कर लीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आपका सही उत्तर है डी स्थिरता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? आपका सही उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि दर सर्वाधिक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? आपका सही उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? आपका सही उत्तर है ए चौथा पंचवर्षीय योजना। स्टार मार्क कर लीजिए। चौथा पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? आपका सही उत्तर है डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसको स्टार मार्क कर लीजिए डबल। चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। लक्षित विकास दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से बहुत कम 3.4% थी। सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है बी 1974 से 1978। 1974 से 1978 जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर है डी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? आपका सही उत्तर है बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल ही चली? आपका सही उत्तर है बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। स्टार मार्क कर लीजिए डबल स्टार।
बार बार ये पूछे जाते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है सिर्फ 4 साल चली? तो आपका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? आपका सही उत्तर है डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4 थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है 4.8 रही। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। दूसरा योजना अवकाश। दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है डी, 1978 से 1980। 1978 से 1980 जो है ना दूसरी योजना अवकाश की अवधि थी। छठी पंचवर्षीय योजना, सवाल नंबर 29। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है डी, 1980 से 1985। 1980 से 1985 जो है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर है डी, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि जो था छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आप स्टार मार्क कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई? आपका सही उत्तर है ए, छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना की गई। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? आपका सही उत्तर है डी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में जो है परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय परियोजना से योजना के मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? आपका सही उत्तर होगा डी, छठी पंचवर्षीय योजना से योजना में मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? आपका सही उत्तर है ए, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी 1978 से 1983 के बीच, उसको समाप्त करके की गई। आपका सही उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना जो है, छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? आपका सही उत्तर है ए, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। लक्षित विकास दर 5.2 थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है 5.7 रही, जिसका अर्थ है यह योजना सफल रही। 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है सी, 1985 से 1990। 1985 से 1990 जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर होगा सी, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? आपका सही उत्तर है सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी?
आपका सही उत्तर है बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? आपका सही उत्तर है सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम शुरू किए गए? आपका सही उत्तर है सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इसका लक्षित विकास दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है 6.01% रही थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। तीसरा, योजना अवकाश। तीसरा, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है सी, 1990 से 1992। तीसरी योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसके कारण वार्षिक योजना चलाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर होगा बी, 1992 से 1997। स्टार मार्क कर लीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर होगा 1992 से 1997। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर है ए, मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई? आपका सही उत्तर है बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसका लक्षित विकास दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही थी। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। LPG रिफॉर्म किस योजना के अंतर्गत आया था? तो आपका सही उत्तर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है LPG रिफॉर्म आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर होगा डी, 1997 से 2002। 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास जो था 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। स्टार मार्क कर लीजिए आप इसे। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत के अगले 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? आपका सही उत्तर है ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद नेतृत्व किया और भारत ने अगले 50 वर्षों को चिन्हित किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। इसका लक्षित विकास दर 6.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है 5.5% रही। यह योजना जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर होगा बी, 2002 से 2007। 2002 से 2007 जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर होगा डी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी।
इस योजना में जीडीपी विकास दर 8% प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी के क्षेत्रों में लैंगिक अनुपात को कम करने पर भी जोर दिया। इसका लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है 7.6% थी। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर होगा ए, 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर होगा डी, तीव्रतम और समावेशी विकास। तीव्रतम और समावेशी विकास जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो वर्ष 2010 में लागू हुआ? आपका सही उत्तर है सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो 2010 में लागू हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इसका रूपरेखा जो है सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें जो है वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% थी, जबकि वास्तविक विकास जो है 8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 और राजीव आवास योजना 2011 प्रमुख हैं। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या राजीव गांधी आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका सही उत्तर है डी, 2012 से 2017। 2012 से 2017 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर है ए, तीव्र समावेशी और सतत विकास। तीव्र समावेशी और सतत विकास जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना था तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में नए अवसर को सृजित करना था। लक्षित विकास दर इसका 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस योजना के लिए 8% की विकास दर को मंजूरी दी। इसका कारण था वैश्विक आर्थिक संकट, जिसका असर भारत पर भी पड़ा था। ये टेस्ट आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत की गई? आपके ऑप्शन है ए, 6ठी पंचवर्षीय योजना, बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई? आपका ऑप्शन है ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना, बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि इसी तरह नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।